सभी साथियों को राधे राधे। मैं अमित सावंत, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, करंट अफेयर की सीरीज का ये अगला वीडियो रहेगा। हो सकता है कि इसके बाद एक या फिर दो वीडियो ज्यादा हैं, करंट अफेयर आपके क्या हो जाएंगे खत्म। ठीक है, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए सुब्रतो कप 2022 ये कहां हुआ बोलेगा, लिखना सुब्रतो कप 2022, सुब्रतो कप 2022 लिखिए डैश करके नई दिल्ली, लिखो डैश करके नई दिल्ली। और ब्रेड में लिखिएगा इसके क्या, फुटबॉल, किस रिलेटेड है, फुटबॉल से। ठीक है, चलिए तो दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु, लिखना डेथ ऑफ एलिजाबेथ सेकंड और डैश करना। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु यानी डेथ ऑफ एलिजाबेथ सेकंड लिखना और डैश करना, डैश करके लिखिएगा। लिखिए सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की रानी रहने का रिकॉर्ड, लिखना द लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश क्वीन लिखना। सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की रानी रहने का रिकॉर्ड ब्रेड में लिखिएगा 70 वर्ष, 70 ईयर्स, 70 वर्ष, ब्रैकेट क्लोज करना। उसके नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ट्यूडर वंश से संबंधित, रिलेटेड विद ट्यूडर डायनेस्टी, लिखिए ट्यूडर वंश से संबंधित यानी कि रिलेटेड विद ट्यूडर डायनेस्टी, कौन, एलिजाबेथ सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए वंशिका परिमार लिखना और डैश करना। वो वंशिका परिमार, परमार लिखिएगा, क्या लिखना है, वंशिका परमार लिखना है और डैश कीजिएगा। लिखिए परमार लिखिए, डैश कीजिएगा, लिखना। लिखिए मिस, लिखना मिस अर्थ इंडिया 2022 क्या चुनी गई है, लिखना मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन, वंशिका परिमार। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए आईएमएफ के अनुसार, लिखना अकॉर्डिंग टू आईएमएफ के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे कर इंडिया बिकेम द फिफ्थ बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग ब्रिटेन, भारत ब्रिटेन को पीछे कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ठीक है, पहली कौन, आपका अमेरिका बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, लिखना इंटरनेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस डैश करना 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते हैं कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, भारत के नए महान्यायवादी, लिखना इंडियाज न्यू अटॉर्नी जनरल, भारत के नए महान्यायवादी लिखिए आर वेंकट रमणी, कौन बने हैं, आर वेंकट रमणी। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में, लिखना इन फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट ऑफ 2022 में कॉमा कीजिएगा, गौतम अडानी प्रथम स्थान पर है, लिखना गौतम अडानी गॉट द फर्स्ट रैंक, गौतम अडानी प्रथम स्थान पर है, गौतम अडानी गॉट द फर्स्ट रैंक। अगला पॉइंट लिखिएगा, अंबेडकर एंड मोदी, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना एक बुक है अंबेडकर एंड मोदी, फिर लिखिएगा चर्चा में रहेगा वो किताब, लिखना रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन, सॉरी इसको लिखिएगा इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन। ये किसने लिखी है बोलेगा, लिखिए इलैया राजा, किसकी बुक है वो, लिखना इसको इलैया राजा की बुक है, किसने लिखी है, इलैया राजा ने लिखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है वो, चर्चा में रही, देख लेना इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत की प्रथम लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, भारत की प्रथम लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, लिखो डैश करके आंध्र प्रदेश। तो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहां बन रही है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022, लिखना ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 यानी क्रिप्टो करेंसी अपनाने में कौन सा देश पहले में रहा है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022, लिखो डैश करके वियतनाम के ऊपर 1 लिखना, भारत के ऊपर 4 लिखना, वियतनाम के ऊपर लिखिए 1, वियतनाम पहला रहा है, भारत रहा है चौथे नंबर पे। ठीक है, चलिए क्रिप्टो एक प्रकार की आपकी आभासी यानी कि वर्चुअल मुद्रा है। ठीक है, चलिए छू नहीं सकते, केवल ऑनलाइन आदान प्रदान होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक, लिखना SCO's सिटिंग ऑफ 2022, संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक, लिखो डैश करके समरकंद उज्बेकिस्तान। अगली 2023 इस साल 2023 में कहां, ऑस्ट्रेलिया में, और 2024 में कहां होगी वो, भारत में। ठीक है, लिखिए समरकंद उज्बेकिस्तान। अगला पॉइंट लिखिएगा, नहीं सॉरी 2023 में इंडिया में होगी, 2023 लिख लो, बट में लिख लो 2023 में कहां हो रही है SCO की बैठक, गलत हो गया उसको ठीक करना। ठीक है, 2023 में कहां हो रही है आपका, भारत में, वो तो क्वाड की है ना, क्वाड होनी है इस साल कहां, ऑस्ट्रेलिया में, अगले साल कहां, इंडिया में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए अच्छा एक नोट लिखिएगा, लिखिए SCO ने वाराणसी को अपनी पहली सांस्कृतिक व पर्यटक राजधानी घोषित किया, SCO डिक्लेयर्ड वाराणसी एज इट्स फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। अगला पॉइंट लिखिएगा, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, लिखना 21 सितंबर लिखिएगा इंटरनेशनल पीस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, झेलो शो लिखिएगा और ऑब्लिक करके लिखिए द लास्ट शो, इंग्लिश में इसका नाम क्या है, द लास्ट शो।
द लास्ट शो, और इसके आगे लिखिएगा वो डैश करके द लास्ट शो। लिखिए ऑस्कर हेतु नामित होने वाली पहली गुजराती फिल्म लिखना, द फर्स्ट गुजराती मूवी विच इज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। ऑस्कर हेतु नामित होने वाली पहली गुजराती फिल्म 2023 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। द फर्स्ट गुजराती मूवी हु हैड नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर, लिखना कजाकिस्तान रिनेम्ड इट्स कैपिटल नूर सुल्तान एज, इट्स कैपिटल नूर सुल्तान एज, राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना रखा, एज अस्थाना, एज अस्थाना। ठीक है, तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नया नाम क्या होगा, वो अस्थाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। लिखना साउथ अफ्रीका विल चेयर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, BRICS, वो ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लिखना ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। लिखना ब्रिक्स विल चेयर द ग्लोबल समिट ऑफ, सॉरी साउथ अफ्रीका विल चेयर द ग्लोबल समिट ऑफ ब्रिक्स फॉर 2023। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत का प्रथम हिमस्खलन निगरानी रडार। लिखना भारत का प्रथम हिमस्खलन, ठीक है, जो आपका हिमस्खलन, जो आपका स्नो स्लाइडिंग होती है, ठीक है, बर्फ जो क्या होती है आपका खिसकती है, हिमस्खलन निगरानी रडार। लिखो डैश के कहां लगा, लिखना सिक्किम, इसका लिखिएगा सिक्किम। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रथम क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड। लिखना प्रथम क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार, और हिंदी में इंग्लिश में लिखना फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु तो उनके नाम पे अवार्ड दिया जा रहा है पहली बार। लिखो किसका, लिखो वो डैश करके, लिखना सुएला ब्रेवरमैन, किसको मिला है, लिखना सुएला ब्रेवरमैन, पहली बार अवार्ड है तो इंपॉर्टेंट है, लिखना सुएला ब्रेवरमैन, सुएला ब्रेवरमैन को मिला है। ठीक है, क्या मिला है, पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 28 दिसंबर लिखिएगा, 28 दिसंबर लिखिएगा विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे। और अगला पॉइंट लिखिएगा 29 दिसंबर विश्व हृदय दिवस, 29 दिसंबर लिखिएगा वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। अभी तमीरा पानी नदी चर्चाओं में रही, वो लिखना तमीरा पानी रिवर, तमीरा पानी नदी, इसका आगे लिखिएगा डच करके, इसका आगे लिखिएगा तमिलनाडु, क्या लिखना वो तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में ध्वजवाहक, लिखना फ्लैग होल्डर इन द 36 नेशनल गेम्स 2022 गुजरात। लिखो डैश करिए कौन थी ध्वजवाहक, लिखना अन्नू रानी लिखो, बाबू अन्नू रानी कॉमा यूपी लिख लो, ये यूपी से है। अन्नू रानी कहां से है, लिखो हमारे की यूपी। पढ़ने लिख लेना क्या, भाला फेंक, यानी कि आपकी जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है, लिखना भाला फेंक, जैवलिन थ्रो लिख लेना, भाला फेंक से संबंधित है अन्नू रानी। ठीक है, तो 2022 के जो राष्ट्रीय खेल होते हैं गुजरात में, ठीक है, इसमें आपका जो वो थी कौन फ्लैग होल्डर यानी कि आपका ध्वजवाहक कौन थी, अन्नू रानी, भाला फेंक यूपी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, लिखना वर्ल्ड्स बिगेस्ट सफारी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, लिखिए डैश करके हरियाणा। अगला पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021, लिखना नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2021, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021, लिखिए डैश करके कुमार शानू, किसको मिला है, कुमार शानू। अगला पॉइंट लिखिएगा पुल्लम पारा, लिखना पुल्लम पारा कॉमा केरल, पुल्लम पारा कॉमा केरल लिखिएगा, ये भारत की पहली डिजिटल पंचायत है वो, कॉमा केरल डैश करके इसके आगे लिखिएगा, इसका लिखिए डैश करके लिखिए भारत की प्रथम डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, लिखना इंडियाज फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत, भारत की प्रथम डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य, इंडियाज 53rd टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य, सबसे नया ये बाबू, हाँ लिखो रानीपुर यूपी, कहां रानीपुर यूपी। अगला पॉइंट लिखिएगा, जनजातीय नृत्य महोत्सव, चलो ये तो हो गया, इसको लिखा दे, इसको रहने दो। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए फीफा 2022 हेतु भारत के ब्रांड एम्बेसडर, लिखना इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर फॉर फीफा 2022, फीफा विश्व कप के लिए, लिखना फीफा 2022 के हेतु भारत के ब्रांड एम्बेसडर, लिखना इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर फॉर फीफा 2022। लिखो डैश करके रणवीर सिंह, जो आपके अभिनेता हैं रणवीर सिंह, उनको चुना गया, रणवीर सिंह लिखना। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन, लिखना इंडियाज बिगेस्ट विंड टरबाइन, यानी कि भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन, लिखिए डैश करके गुजरात। अगला पॉइंट लिखिएगा, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, लिखना मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022, नेवल एक्सरसाइज 2022। अब देखो मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ना वही क्वाड के जो 4 देशों आते हैं, कौन कौन, इंडिया प्लस यूएसए प्लस इसके अलावा कौन हो गया, जापान, और प्लस क्या, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में जुड़ा है इसमें मालाबार एक्सरसाइज में, कब 2019 में जुड़ा। ठीक है, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या होता है, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए कोप 27, लिखना COP 27 कॉमा 2022 लिखना 2022 2022 लिखिएगा, क्या लिखना वो 2022 यानी कि 2022 डैश करना, ये कहाँ हुआ, लिखो अभी हम पहले लिखो, लिखो डैश करके इसके आगे कहाँ हुआ, लिखिए इसके आगे लिखिए इजिप्ट यानी कि मिस्र, लिखिए इसके आगे इजिप्ट यानी कि मिस्र, और ब्रेड में लिखिएगा, लिखिए भारत की तरफ से, लिखना फ्रॉम इंडिया, भारत की तरफ से फ्रॉम इंडिया, कॉमा करना
कॉमा करना, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। द क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेटेड। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। द क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेटेड। ठीक है, अब देखो ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है बाबू, क्या आपका कोप, तो कोप 2022 में यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 में कहा हुआ आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र में हुआ। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए राधाकृष्ण समिति, लिखिए राधाकृष्ण लिखिएगा, राधाकृष्ण समिति यानी कि राधाकृष्ण कमेटी डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिएगा उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित, लिखना रिलेटेड विद उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित यानी कि रिलेटेड विद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2022, लिखना सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2022, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2022 डैश करके इसका आगे लिखिएगा मुंबई, लिखना मुंबई नहीं जीती, लिखना वॉन बाई मुंबई। तो कौन जीता है? सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2022 मुंबई। अगला पॉइंट लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार 2022, लिखना इंटरनेशनल कन्नड़ अवार्ड, कन्नड़ साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार 2022 इंटरनेशनल कन्नड़ अवार्ड 2022 लिखो डैश करके वाई के सी वाडियार है, किसको मिला है? लिखिए वाई के सी वाडियार, ये कन्नड़ साहित्यकार हैं, वाई के सी वाडियार, इनको मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, लिखना 53rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका आगे लिखिए डैश करके गोवा, ये कहाँ हुआ? लिखो डैश 2022 में, 2022 में लिखना हुआ, हाँ कहाँ 2022 का है, लिखो डैश करके कहाँ? गोवा। और इसके बाद में लिखिएगा, लिखना कंट्री टू फोकस, कंट्री टू फोकस कौन रहा है? कंट्री ऑफ फोकस लिखना, कंट्री ऑफ फोकस कौन रहा? लिखो डैश करके फ्रांस, कौन रहा? फ्रांस। तो कंट्री ऑफ फोकस कौन रहा? वो फ्रांस रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए कल वो लिखा था, मतलब पिछले वीडियो में बताया था, विश्व जो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है आपका वो इंडिया में होने वाली, तो इंडिया में नई दिल्ली में होगी। ठीक है, वो 2023 में। चलिए अगले पॉइंट लिखिएगा T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, लिखना फर्स्ट प्लेयर, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, लिखना फर्स्ट प्लेयर हु हैड स्कोर्ड 4000 रन्स इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। लिखो डैश करके विराट कोहली, लिखो डैश करके विराट कोहली। अगला पॉइंट लिखिएगा श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी। चलो इसका अगले ये निधन से संबंधित बोलिए, पहले इसका निधन यानी कि डेथ लिखिएगा, निधन यानी कि डेथ लिखिएगा। और इसके नीचे आगे लिखिए, लिखिए भारत के प्रथम मतदाता, इंडियाज फर्स्ट वोटर, बट में 1951 1951 जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए तो पहला वोट इन्होंने डाला था, वो हिमाचल में। ठीक है, भारत के प्रथम मतदाता, इंडियाज फर्स्ट वोटर 1951, और कॉमर के हिमाचल भी लिख लो। ठीक है, हिमाचल लिख लेना। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा पंकज त्रिपाठी और डैश कीजिएगा, पंकज त्रिपाठी लिखिएगा और डैश कीजिएगा। ठीक है, मिर्जापुर देखें आप लोग, कालीन भैया। ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी लिख के डैश कीजिएगा। लिखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन बने, लिखना अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकन ऑफ, भारतीय निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन बने, आइकॉन बने, बिकेम द नेशनल आइकन ऑफ इंडियन इलेक्शन कमीशन, इंडियन इलेक्शन कमीशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022, लिखना यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज अवार्ड 2022, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 यानी कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज अवार्ड 2022, रिफ्यूजीज अवार्ड 2022 डैश करके इसका लिखना एंजेला मार्केल, किसको मिला है? लिखिए डैश करके एंजेला मार्केल, वही जर्मनी की चांसलर है बाबू, पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल लिखना वो। ठीक है, एंजेला लिखो या एंजीला लिखो, एक ही बात है, एंजेला मार्केल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए, लिखिए भारत विश्व में चीनी का पहला प्रथम उत्पादक बना, लिखना इंडिया बिकेम द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ या लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, भारत चीनी का प्रथम उत्पादक या शीर्ष उत्पादक बना। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ऑस्ट्रेलिया की ऑप्टस कंपनी, लिखना ऑप्टस कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की ऑप्टस कंपनी साइबर हमले की चपेट में आई, बस केम इन द इफेक्ट ऑफ साइबर अटैक, केम इन द इफेक्ट ऑफ साइबर अटैक। कहां की कंपनी बोलेगा? ऑस्ट्रेलिया की, साइबर हमले की चपेट में आई, बस केम इन द इफेक्ट ऑफ साइबर अटैक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा दीखो नदी चर्चाओं में रही है, नागालैंड, लिखिए दीखो रिवर यानी कि दीखो नदी, लिखो डैश करके इसके आगे नागालैंड, दीखो रिवर लिखिएगा कहां? नागालैंड। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे, लिखिए 9 अक्टूबर लिखिएगा वर्ल्ड पोस्टल डे यानी कि विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे लिखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड पोस्टल डे यानी कि विश्व डाक दिवस कब? 9 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी रोनाल्डो बने, लिखना क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी रोनाल्डो बने, लिखना रोनाल्डो बिकेम द फर्स्ट प्लेयर, रोनाल्डो बिकेम द फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड 700 गोल्स इन क्लब फुटबॉल, 700 गोल्स इन क्लब फुटबॉल। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 37वें राष्ट्रीय खेल 2023, अभी 36 हो रहा है गुजरात में, लिखिए 37वें राष्ट्रीय खेल 2023, लिखिए डैश करके गोवा, कहाँ होंगे? गोवा। और इसी के नीचे लिखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल 2024, 38 नेशनल गेम्स, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 से होंगे उत्तराखंड में, कहाँ होंगे बाबू? उत्तराखंड में, यूके में। ठीक है, तो 36वें हो रहे हैं आपका कहाँ? 2022 में कहाँ? गुजरात में हुए, 37वें 2023 गोवा में, 38वें 2024 आपका उत्तराखंड में, और 35वें हुए थे आपका केरल में 2015 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान 2022, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन लिखना होगा,
प्राइम मिनिस्टर फार्मर्स ऑनर समिट 2022, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022, लिखो डैश करके नई दिल्ली, लिखिए डैश करके नई दिल्ली, नई दिल्ली। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, लिखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, डैश करके लिखिए हरियाणा के ऊपर एक, हरियाणा पहले में रहा वो, हरियाणा के ऊपर लिखिएगा एक। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 2022 हेतु वर्ल्ड ग्रीन सिटी, वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार, लिखना वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड फॉर 2022, 2022 हेतु वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार, लिखो डैश करके किसको मिला, हैदराबाद, लिखो डैश करके हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 16 अक्टूबर लिखना डैश करना, वो 16 अक्टूबर लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए विश्व खाद्य दिवस, लिखना वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर लिखिएगा विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए हिंदी माध्यम से मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य, हिंदी माध्यम से मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना, लिखना एमपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट, एमपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट हु इज गिविंग द मेडिकल एंड द इंजीनियरिंग एजुकेशन विद इन द हिंदी मीडियम, इन द हिंदी मीडियम। अगला पॉइंट लिखिएगा आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, इसके आगे लिखिए डैश करके, लिखिए भारत की प्रथम, लिखना इंडियाज फर्स्ट, आईएनएस अरिहंत के आगे लिखिएगा भारत की प्रथम, इंडियाज फर्स्ट, भारत की प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सबमरीन, भारत की प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी। अगला पॉइंट लिखिएगा अणुवृत्त पुरस्कार 2022 किसको मिला, इंपॉर्टेंट है वो, लिखना अणुवृत्त अवार्ड, अणुवृत्त पुरस्कार 2022, लिखो डैश करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब मरने के बाद मृत्यु बाद मिला है, ठीक है, क्या लिखेंगे वो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखना। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए T20 महिला एशिया कप 2022, लिखना T20 वुमेन एशिया कप 2022, T20 महिला एशिया कप 2022, T20 वुमेन एशिया कप 2022, लिखो डैश करके, लिखिए भारत 7वीं बार जीता, लिखना इंडिया वॉन फॉर 7 टाइम, भारत 7वीं बार जीता, इंडिया वॉन फॉर 7 टाइम। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, लिखना 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, लिखो डैश करिए कहां हुई, लिखना एमपी मध्य प्रदेश, लिखना एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट लिखिएगा 12वां डिफेंस एक्सपो 2022, उत्तराखंड पुलिस में आया था वो, लिखना 12वां डिफेंस एक्सपो 2022, 12th डिफेंस एक्सपो 2022, एक्सपो 2022 कहां हुआ बोलेगा, लिखो डैश करके इसके आगे लिखना गांधीनगर गुजरात, क्या लिखेंगे वो, गांधीनगर गुजरात। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नीरज चोपड़ा भारत स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत बने, लिखना नीरज चोपड़ा बिकेम द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ इंडिया स्विट्जरलैंड, नीरज चोपड़ा भारत स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत बने, नीरज चोपड़ा बिकेम द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश पूर्वी तिमोर बना, लिखना ईस्टर्न तिमोर बिकेम, आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश पूर्वी तिमोर बना, यानी कि 11वां सदस्य आसियान का, लिखना पूर्वी ईस्टर्न तिमोर बिकेम द 11th कंट्री या 11th मेंबर टू ज्वाइन आसियान, अगला पॉइंट लिखिएगा गरुड़ वायुसेना अभ्यास, लिखना गरुड़ एयरफोर्स एक्सरसाइज, गरुड़ वायुसेना अभ्यास यानी कि गरुड़ एयर एक्सरसाइज, लिखिए डैश करके भारत फ्रांस। अगला पॉइंट लिखिएगा श्लोक मुखर्जी, अगला पॉइंट लिखना वो क्या, श्लोक मुखर्जी लिखना, श्लोक मुखर्जी और डैश करना, लिखिए 2022 से तो लिखना फॉर 2022, 2022 हेतु फॉर 2022 बेस्ट डूडल का अवार्ड जीता या बेस्ट डूडल जीता, वॉन द बेस्ट डूडल अवार्ड, बेस्ट डूडल का अवार्ड जीता या बेस्ट डूडल जीता, वॉन द अवार्ड ऑफ बेस्ट डूडल। देखो गूगल कुछ लोगों की स्मृति में कुछ पिक्चर्स आपका साझा करता है गूगल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका डूडल, तो 2022 के लिए सबसे बेस्ट डूडल किसने बनाया था, श्लोक मुखर्जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, लिखना 15 नवंबर को लिखना क्या, जनजातीय गौरव दिवस, ये इसी साल घोषणा हुई बाबू, इसकी इंपॉर्टेंट है, 2022 में इसकी घोषणा हुई, 15 नवंबर लिखना क्या, जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे, और लिखिएगा बिरसा मुंडा की याद में, इन द मेमोरी ऑफ बिरसा मुंडा की याद में, इन द मेमोरी ऑफ बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, लिखना सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये किसको मिला बोलेगा, ठीक है, तो डैश करके इसके आगे लिखिएगा किसको मिला है, लिखिए कार्लोस सोरा, इसका आगे लिखिएगा कार्लोस सोरा, किसको मिला है, कार्लोस सोरा लिखना, वो क्या लिखोगे, कार्लोस सोरा लिखना, कार्लोस सोरा, बड़े में लिखने क्या, स्पेनिश फिल्म निर्माता, लिखना स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर, स्पेनिश फिल्म निर्माता यानी कि स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर कौन है, कार्लोस सोरा, इनको मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, लिखना जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, लिखना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, लिखो डैश करके, डेनमार्क रहा है बाबू इसमें पहले में, मतलब एक्चुअली में तो पहला तो है नहीं, 1 2 3 है ही नहीं, डेनमार्क रहा आपका, वैसे तो डेनमार्क को चौथा स्थान दिया गया है, लेकिन चूंकि 1 2 3 नहीं है तो इसको आप पहला मान सकते हैं, किसको, डेनमार्क को, और इसमें भारत का स्थान रहा 8वां, भारत का स्थान क्या रहा है 8वां, और 1 2 3 नंबर पे कोई कंट्री नहीं है क्योंकि वो उसके क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, 1 2 3 के। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए
लिखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लिखना इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, राजीव कुमार को, कॉमा करना, राजीव कुमार को नेपाल चुनाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर फॉर नेपाल इलेक्शंस, नेपाल चुनाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर फॉर नेपाल इलेक्शंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी, उत्तराखंड हाईकोर्ट विल बी गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम नैनीताल टू हल्द्वानी, नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022, लिखना नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 यानी कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022, लिखो डैश करके, लिखना शिलोंग कमा मेघालय, कहाँ बोलेगा तो लिखना इसका आगे शिलोंग कमा मेघालय में हुई और लगातार दूसरे साल शिलोंग कमा मेघालय लगातार दूसरे साल यानी कि पिछले साल ही पहले में कौन रहा था आपका मणिपुर, तो उसके नीचे पॉइंट बना के लिख लो, लिखना लगातार दूसरे वर्ष मणिपुर पहले स्थान पर रहा, लिखना फॉर कंटिन्यूअस सेकंड ईयर मणिपुर इज इन फर्स्ट प्लेस, मणिपुर दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर रहा। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ओएनजीसी के नए अध्यक्ष, न्यू चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष लिखो डैश करके अरुण कुमार, लिखिएगा अरुण कुमार। अगला पॉइंट लिखिएगा विक्रम, अगला पॉइंट क्या लिखना वो विक्रम और डैश करना, लिखिए भारत का प्रथम निजी रॉकेट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, भारत का प्रथम निजी रॉकेट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा साजन भनवाल, अगला पॉइंट क्या लिखना वो साजन भनवाल लिखना, क्या लिखोगे साजन भनवाल लिखना और डैश करना, साजन भनवाल लिख के डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिएगा, लिखिए अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड अंडर 23 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय, लिखना फर्स्ट इंडियन हु वॉन मेडल इन अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, प्रथम भारतीय। और इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए अमन सहरावत गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय, लिखना अमन सहरावत फर्स्ट इंडियन हु वॉन गोल्ड, अमन सहरावत गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय। तो अगर मेडल बोलता है तो साजन भनवाल और गोल्ड बोलता है तो आपके कौन, अमन सहरावत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए हैदराबादी हलीम लिखिए और डैश कीजिए बाबू। अगला पॉइंट लिखिएगा हैदराबादी हलीम लिख के डैश करना है, क्या करना है हैदराबादी हलीम लिखना और डैश करना, हैदराबादी हलीम लिख के डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिए खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई टैग का पुरस्कार जीता, हैदराबादी हलीम लिख के डैश कीजिएगा। ये एक मिक्स खिचड़ी टाइप की होती है बिरयानी जिसमें आपका दाल और नॉनवेज दोनों पड़ता है, लिखना खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई टैग पुरस्कार जीता, लिखना वन द मोस्ट फेमस जीआई टैग पुरस्कार, जीआई टैग अवार्ड इन द क्लास ऑफ फूड, लिखिएगा। ठीक है, इन द क्लास ऑफ फूड। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 24 अक्टूबर लिखना और डैश करना, 24 अक्टूबर 2-6 बनाई जाती है ना, 24 अक्टूबर लिखिएगा और डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिए, एक लिखिए आपका क्या विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस, और दूसरा लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए फीफा महिला क्रिकेट विश्व कप 2023, लिखना फीफा वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, फीफा महिला क्रिकेट विश्व कप 2023, फीफा वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, लिखो डैश करके ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, कहां हो रहा है लिखना ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड लिखना, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। चलो अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद आज के लास्ट पॉइंट लिखिएगा, उसमें लिखिए मोमलूह गुफा, लिखिए मोमलूह केव लिखिएगा, मोमलूह गुफा यानी कि मोमलूह केव लिखिएगा। इसके बाद में लिखिएगा उड़ीसा, क्या लिखना वो उड़ीसा लिखिएगा और डैश करके इसके आगे लिखिए, क्या लिखना है लिखिएगा, लिखिए भारत की पहली भू विरासत साइट, लिखना इंडियाज फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट, भारत की प्रथम भू विरासत साइट यानी कि इंडियाज फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट। ठीक है, चलेगा इस तो आज के इसको इतना ही रखते हैं और एक वीडियो और आएगा करंट अफेयर का, एक वीडियो में इसमें कुछ इंडेक्स वगैरह हैं और कुछ पुरस्कार वगैरह हैं, वो कुछ बच गए हैं तो उनको एक ही साथ करा देंगे एक ही वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। राधे राधे साथियों।